बिहार में निकाय चुनाव पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर कर दी गई। कोर्ट से गुहार लगाई गई कि वह तत्काल इस मामले पर सुनवाई करे और बिहार में कराए जा रहे निकाय चुनाव पर रोक लगाए। बता दें, बिहार में निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 28 नवंबर को ही बिहार के अति पिछड़ा वर्ग आयोग को निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए डेडिकेटेड कमीशन यानी समर्पित आयोग मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस मामले में 5 दिसंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2023 को करने का आदेश दिया। इस बीच बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाता है। तभी यह कयास लगाया जा रहा था कि बिहार सरकार सूबे में निकाय चुनाव करा लेगी। इसी बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर दी गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल मामले की सुनवाई करने की मांग की गई। कोर्ट में याचिकाकर्ता सुनील कुमार की ओर से गुहार लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि बिहार में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने 28 नवंबर को बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था और 28 नवंबर वर्ष 2022 को ही समर्पित आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर को एक चुनाव अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग आयोग को समर्पित आयोग यानी डेडिकेटेड कमीशन बताते हुए उसकी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी, जबकि कोर्ट पहले ही उसे डेडिकेटेड आयोग मानने से इनकार कर दिया है। बाद में 1 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया जिसे डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया गया। वह एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी अति पिछड़ा वर्ग आयोग ही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश के बावजूद भी चुनाव की अधिसूचना वापस नहीं ली गई। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर और 1 दिसंबर के आदेश को जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। यह स्पष्ट है कि बिहार में जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि 5 दिसंबर को भी इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच में हुई थी। इस मामले में सुनवाई जल्दी करने की गुहार लगाई गई थी क्योंकि बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोर्ट ने 5 दिसंबर की सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर पूछा था कि इस आशंका का आधार क्या है। पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया जा रहा। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मौखिक तौर पर कहा था कि जरूरत पड़ने पर बाद में इस मामले पर आदेश दिए जा सकते हैं। 5 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई के समय राज्य निर्वाचन आयोग की 30 नवंबर को चुनाव अधिसूचना के कागजात और उस पर रोक लगाने के आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया था। याचिका दायर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना और उस पर रोक लगाने का आवेदन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को दायर आवेदन में कहा गया कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की 30 नवंबर की चुनावी अधिसूचना इस आशंका को पुष्ट करती है कि ओबीसी श्रेणी के साथ साथ ईबीसी श्रेणी को कवर करने वाले ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन नहीं किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 नवंबर और 1 दिसंबर को दिए गए आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। बुधवार को दायर आवेदन में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही बिहार के डेडिकेटेड कमीशन के कामकाज पर रोक लगा चुका है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग उसी आयोग की रिपोर्ट पर चुनाव कराने की अधिसूचना कैसे जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थिति में निकाय चुनाव लड़ रहे लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ओर दूसरी ओर राज्य आयोग की उस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ रहा है जो किसी को बताया ही नहीं गया है। इस मामले में पहले ही पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने उच्चतम न्यायालय के 4 अक्टूबर के फैसले के बावजूद जानबूझकर ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ताजा दायर आवेदन में कहा गया है कि मामले की अर्जेंसी को देखते हुए याचिकाकर्ता के आवेदनों को तत्काल सुनवाई के लिए लिया जाए। यह न सिर्फ याचिकाकर्ता के हित में होगा बल्कि राज्य और आम जनता के हित में भी होगा। क्योंकि बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए यह न्याय के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस मामले को सुने। हालांकि कोर्ट ने 20 जनवरी की अगली तारीख दे रखा है, लेकिन उस समय तक पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।